दिल्ली में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद यूपी सरकार के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि बैठक में किसानों को लेकर चर्चा हुई। खाद बीज, किसानों की फसल खरीद से लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री से बात हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से एक राज्यों के लिए फंड जारी किया गया है, जिसकी मदद से आने वाले दिनों में किसानों को और सुविधाएं मिलेंगी। वहीं उन्होंने रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे से बातचीत में क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। दिल्ली में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की अगुवाई में बैठक हुई। तमाम प्रदेशों के सहकारिता मंत्री शामिल हुए। यूपी के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर हमारे साथ हैं। सर, बैठक की बात करें तो क्या कुछ रहा है? ऐसा माननीय सहकारिता मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जी ने सहकारिता के मंत्रियों की जो राज्य में हैं उनके सभी को यहाँ पर एक सहकारिता का सम्मेलन बुलाया था। तो उसमें गंभीर चर्चा कर पूरे दिन रही और माननीय सहकारिता मंत्री जी पूरे दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक स्वयं उपस्थित रहे। एक एक बिंदु पर उन्होंने चर्चा की। सहकारिता के जो आंदोलन चल रहा है उसको किसी तरीके से अच्छी भूमिका में ले जाया जाए ताकि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया जाए, किसानों की जो दिक्कतें हैं उनको सही किया जाए। तो उसको लेकर माननीय अमित शाह जी का ये विचार है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैक्स जो निचले प्रारंभिक कृषि ऋण सोसाइटी हैं जिनको कहते हैं, और हम लोग उत्तर प्रदेश में उसको साधन सहकारी समिति के रूप में भी जानते हैं, तो उन साधन सहकारी समितियों ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाए, उनको सुदृढ़ किया जाए। और इनके कंप्यूटराइजेशन के लिए एक बड़ी योजना बनी है जिसमें 2516 करोड़ रुपए के खर्चा आएगा। तो माननीय अमित शाह जी ने कहा कि सभी देश के जो साधन सहकारी समितियां उनका कंप्यूटराइजेशन किया जाए। कंप्यूटराइजेशन से न केवल काम में सुगमता आएगी, साथ ही साथ भ्रष्टाचार जो होता था उस पे भी लगाम लगेगी। बहुत से समितियों का आर्थिक किस प्रकार से चल रहा है वो डिटेल नहीं आता था, डाटा नहीं मिलता था। तो इस प्रकार से कंप्यूटराइजेशन करके हमें लगता है कि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छी तरीके से संचालन किया जा सकेगा। यूपी बड़ा राज्य है। अब तक जो है राज्य अपने अकॉर्डिंग जो है सहकारिता मंत्रालय को देखते थे। किसानों से जुड़ी योजनाएं, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, सहकारिता बैंक हो या किसानों खरीदारी हो, अब केंद्र सरकार में मंत्रालय अमित शाह खुद गाइड करें। आपको लगता है इसका लाभ मिलेगा? और दूसरी बड़ी चीज जो खासतौर पर यूपी में, चाहे वो खाद लेने के मामले में हो या जो लोग गेहूं धान ज्वार तमाम चीजें सरकारी संस्थानों बेचते हैं, उसमें जो लगातार भ्रष्टाचार होता है, इन पे लगाम लगाई जा सकेगी? ऐसा है कि पूर्व में इस प्रकार की दिक्कतें रही हैं किसानों के समक्ष भी, और व्यवस्था को धीरे धीरे सही कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से कभी देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम यहाँ से केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे गरीबों तक पहुँचते पहुँचते 15 पैसे पहुँचता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज देश के किसानों के पास अगर एक बार में वो 2000 रुपया भेजते हैं तो पूरा 2000 रुपया उसके खाते में जाता है। तो जनधन योजना के माध्यम से जिस तरीके से खाते खोलने का काम किया है और इस भ्रष्टाचार के तंत्र को खत्म करने का काम किया है, ये बहुत बड़ी योजना है। उसी प्रकार से माननीय अमित शाह जी भी कंप्यूटराइजेशन कर और पूरा सिस्टम को इंटरनेट बैंकिंग और इससे साथ जोड़ने के बाद हर तरीके के भ्रष्टाचार को भी खत्म करने के लिए योजना बना रहे हैं। राठौर जी, एक और सवाल। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। कहा जा रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी जैसे तमाम मुद्दे हैं। आम लोगों का जनजीवन दुश्वार हो गया है। राहुल गांधी 3570 किलोमीटर की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आपको लगता है कि किस हद तक महंगाई से लोग परेशान हैं, बेरोजगारी, इसे लेके भी सरकार कुछ करेगी, या विपक्ष जो मुद्दे उठाता है वो सरकार के सामने नहीं होते? ऐसा है कि आदरणीय राहुल गांधी जी को मैं कहूँगा कि भारत जोड़ो की बजाय वो कांग्रेस जोड़ो आंदोलन चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। कांग्रेस जोड़ नहीं पा रहे हैं, भारत जोड़ने की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ जो आपने महंगाई की बात करी, भारतवर्ष में महंगाई सदैव एक मुद्दा रहा है, लेकिन जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए हैं उसके बाद से मैं देखता हूं कि मीडिया के चैनलों पर पिछले कई सालों से मुद्रास्फीति नाम का शब्द मुझे नहीं सुनाई पड़ा। किसी अखबार के पन्ने में मुद्रास्फीति शब्द नहीं लिखा दिखाई पड़ा। तो ये
स्वयं परिभाषित कर रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हो गई है। दूसरा, महंगाई सदैव कुछ न कुछ लोगों का असर डालेगी। हम चाहें कीमतों को कितना भी नियंत्रित कर दें, लेकिन फिर भी महंगाई उसको लगेगी। जहाँ तक किसानों की बात है, किसानों के जो गेहूं है उसको हम ज़्यादा दर पे ले रहे हैं, एमएसपी को बढ़ा रहे हैं। धान की एमएसपी भी काफ़ी हद तक बढ़ाई गई है। इसी तरीके से बाकी फसलों के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सब फसलों के लिए किसानों की एमएसपी तय की गई है। तो ये थे जेपीएस राठौर जो साफ तौर पर कह रहे थे कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन सरकार जो है समय समय पर इस पे लगाम लगाने की लगातार कोशिश करती है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली। खबर उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना।